अब भगवान सुखदेव ने इस सृष्टि की चर्चा सुना दी, भगवान के 20 अवतार की एक संक्षेप कथा सुना दी और मनुष्य की शुरुआत के लिए मन और शत्रुपा की कथा सुना दी। जिनते भाई नरश्रेष्ठ अनुपा। जब मनु और शत्रुपा की कथा सुना रहे भगवान, तो उसी क्रम में उनके वंश का विस्तार शुरू किया। उसी वंश के विस्तार के क्रम में महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत की चर्चा की कि महाराज मनु के बेटे हैं महाराज उत्तानपाद, प्रियव्रत। जो ही उत्तानपाद की बात करी, महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव से निवेदन किया कि महाराज मुझको यह कथा सुननी है। कौन सी? उत्तानपाद की कथा। भगवान सुखदेव कथा सुना रहे हैं। महाराज, मनुष्य के आदि काल में एक राजा हुए, उनका नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नियां हुई, सुनुत, सुरुचि। गहराई से चिंतन करेंगे। उत्तानपाद धरती के सृष्टि के शुभारंभ में उत्तानपाद जैसा राजा हुआ। उत्तान माने उठा हुआ, पाद माने पैर, अर्थात जब सृष्टि के आदि में आने वाले का पैर उठा रहा तो हम आपकी बात तो छोड़, अर्थात इस धरती पर हर व्यक्ति के पांव उठे हैं। कब उठ करके चला जाए कोई नहीं जानता। और वह उत्तानपाद 2 तरह के कार्य करता है। एक कार्य नीति पूर्वक करता है जिसका नाम सुनीति है, और दूसरा रुचि पूर्वक अपने मन की इच्छा अनुसार करता है। सुनीति के द्वारा किया गया कार्य सर्वथा सराहनीय होगा, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार किया गया कार्य कभी कभी कलंक का भाजन बना देगा, कभी कभी बुराइयों का जन्म दे देगा। इसलिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए? सुनीति पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करने चाहिए। महाराज उत्तानपाद का महारानी सुनीति के साथ विवाह हो गया। एक लंबा काल बीत गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत आह्लाद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पूरी की पूरी प्रजा को बहुत प्यार से, दुलार से संभाल रखा है। अच्छा, धन का मोह, हमारे कुल खानदान, हमारे वंश परंपरा, इसका चिंतन ज्यादा महिलाएं करती है। अभी बहू आ जाए और बहू और बेटा दोनों ने तय कर लिया कि 2 साल तक हमें संतान नहीं लेनी है, तो इधर सास गोसाई परेशान। अरे पंडित जी 2 साल हो गए, अब कौनो लड़कियां ना पैदा भय, ऐ तनी पत्रवा में दिखता। अब पंडित जी महाराज पत्र लेकर परेशान, देखे आगे क्या करी, कैसे करी। महाराज उत्तानपाद और महारानी सुनीति की आधी उम्र व्यतीत हो गई, कोई संतान नहीं हुई। अब महारानी सुनीति परेशान रहने लगी और बार बार महाराज से निवेदन करती कि महाराज इतनी बड़ी धरती, इतनी हमारी प्रजाएं, इनकी रक्षा कौन करेगा? हमारे आपके जाने के बाद चोर, लुटेरे, बटमार ये पूरी प्रजा को अशांत कर देंगे। इसलिए इस धरती की रक्षा करने के लिए एक बेटे का होना जरूरी है।
महाराज ने कहा जो भगवत इच्छा होगी वही होगी। जिद कर दी रानी कि नहीं एक विवाह करो, विवाह तो आप करो ही करो। महारानी मंत्रियों से कहा कि किसी राजा की राजकन्या देखो। जब महारानी बहुत जिद कर गई तो महाराज ने एक सुंदर सी कन्या को देखा। उस कन्या का नाम था सुरुचि। और सुरुचि घर में शादी की तैयारी होने लगी। महारानी सुनीत ने महाराज को अपने हाथ से दूल्हा बनाया। यह सब स्त्रियां नहीं कर सकती। महाराज को सजाया, दूल्हा बनाया, पालकी में बैठाया, तमाम सारे लोगों को दान दक्षिणा दिया। रात भर खुशियां मनाई गई। 2 दिन 4 दिन के बाद बारात लौटी। आगे आगे घोड़े पर महाराज उत्तानपाद, पालकी में महारानी सुरुचि। पालकी आकर के महाराज के ठीक दरवाजे के सामने लग गई। राजकुमारी सुरुचि ने हल्का सा पर्दा उठा के महाराज के घर की तरफ दृष्टि डाली तो आंगन में महारानी सुनीत सुंदर स्वर्ण थाल में आरती सजा लिया है। खुद सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर लिया है, वस्त्र धारण कर लिया है। चेहरे का आह्लाद इतना सुंदर है कि उनका चेहरा देदीप्यमान हो गया। ऐसी देदीप्यमान स्त्री को डोली में ही सुरुचि ने देख लिया और अपने नौकरानी को बुलाया, कहा महाराज को बुला के लेके आओ। घोड़े पर महाराज बैठे हैं, घोड़ा पालकी के सामने लग गया। महाराज ने झुक के पूछा, महारानी क्या बात है? कहा अभी अभी ओहार खोल के मैंने देखा आपके घर में, आपके आंगन में बहुत सारी स्त्रियों के मध्य में स्वर्ण थाल लिए हुए वह दिव्य स्त्री कौन सी है? कहा महारानी और महारानी सुनीत है, उन्हीं की इच्छा पर ही तो मैंने विवाह किया है। कहा राजा एक बात पूरे गौर से सुन लो, जब तक वह स्त्री आंगन में रहेगी तब तक मैं पालकी से नीचे नहीं उतर सकती। या तो मेरी डोली लौट करके मेरे पिता के घर जाएगी या उसको आप बाहर निकालो। इतना सुनना था कि महाराज को काटो तो खून नहीं। महाराज घोड़े को लेकर के एक किनारे गए और महाराज अस्त व्यस्त हो गए। महाराज की कोई सोच समझ की शक्ति ही नहीं रह गई। और इधर पालकी में ये टगी है, उधर महारानी सुनीत परेशान है कि बहू इतनी दूर से आई है, उसको जल्द से जल्द उतारा जाना चाहिए। तो जब पालकी में पहली मर्तबा दुल्हन आती है तो साथ में उसका पति होता है, लोग आरती उतारते हैं, तब घर में लेके जाते हैं। जब काव कह जाते हैं, कुछ गांव घर में कहा जाता है परछन करना, क्या कहते हैं। अब उसकी प्रतीक्षा में वहां की राजकुमारी परेशान, राजा साहब इधर परेशान, और यह जिद कर रही है कि जब तक वह रानी नहीं निकसेगी। कुछ देर बीता, नौकरानी को पुरानी महारानी ने कहा कि जाके राजा साहब जाओ वो ढूंढ के ले आओ। राजा साहब रानी के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। किसी तरह हिम्मत जुटाई और महारानी सुनीत के सामने गए तो लेकिन आंखें नहीं मिला पाए, आंखें झुक गई हैं। महारानी ने कहा महाराज इतनी देर से वो रानी आई है, उसे भूख प्यास लगी होगी, पालकी से उतारो आप उसे। तब तो उदास हो गए, कहा अरे
ऐसे सुंदर काल में जब मेरे घर में एक लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री आई हो, तब आप उदास हो रहे हो। तब कहा रानी वो लक्ष्मी स्वरूपा नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा वो कहती है कि जब तक यह रानी इस घर में से निकलेगी नहीं, तब तक मैं पालकी से उतरूंगी नहीं, अन्यथा मेरी पालकी पिता के घर जाएगी। रानी का साहस देख लीजिए, रानी किसे कहते हैं। कहा बस इतनी छोटी सी बात में आप स्त्रियों की तरह रोने लग गए। राजन, मुझे 1 वर्ष के भीतर राजकुमार चाहिए, चाहे मैं इस महल में रहूं, चाहे मैं किसी जंगल में रहूं, लेकिन मेरे कानों में यह आवाज पहुंचनी चाहिए कि महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसके लिए मैं कोई भी त्याग करने को तैयार हूं। जाओ आप उतारो। मैं उसी के सामने निकल रही। यह कह करके महारानी ने थाल नीचे रख दिया, अपने वस्त्रों का परिवर्तन किया और महाराज के पुराने किले में अपने मायके से ले गई नौकरानी के साथ चली गई। अब राजकुमारी सुरुचि उतरी और उतरते ही महाराज से सारा वृत्तांत पूछने लगी। महाराज, आपके यहाँ कितने मंत्री हैं? महाराज, आपके यहाँ कितने सचिव हैं? उनका खर्च कैसे चलता है? उनका खर्च कैसे चलता है? राज्य का खर्च कैसे चलता है? आपके पास क्या प्राप्त होता है? अब राजा को लगा कि इतनी लंबी उम्र बीत गई थी, लेकिन मेरी रानी ने उससे सवाल नहीं किया। अब राजा अत्यंत परेशान। अब राजा को उसके सिंहासन पे ही कैद कर दिया गया। बिना उस रानी की आज्ञा के महाराज न जल पी सकते हैं, न भोजन कर सकते हैं। उनका सारा का सारा राजा का जो गुण है वह खत्म कर दिया। उधर महारानी सुनीत राजा के पुराने किले में अपनी नौकरानी के साथ रहती है और इधर सुरुचि एक सेर जौ रोज नियमित भेजती और महारानी उसी नौकरानी के साथ मिलकर उस 100 सेर जौ को पीसती, रोटी बनाती। रानी नौकरानी दोनों मिलकर के 2 वक्त गुजारती। फिर दूसरे दिन शुरुआत। इस तरह समय बीतने लगा। रानी अब महाराज के लिए विकल होने लगी। प्रेम तत्व कर मम अरतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तुहि पाही, प्रीत प्रीत बस प्रीत जानो प्रीत रूप बरमा। भगवान श्री राम ने माता जानकी के वियोग पर हनुमान जी से जो संदेशा भेजा, वह अद्भुत संदेशा है। प्रेम शब्द जो है वह अनिर्वचनीय होता है। उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। वही बात महारानी की है कि महारानी महाराज से कितना प्रेम करती रही है, यह अब उनको पता लग रहा है। महाराज महारानी से कितना प्रेम कर रहे थे, अब दोनों जब अलग हो गए तब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूने लगा। इसीलिए तो कवियों ने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी बात, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता आज्ञा।
जब दो प्रेमी अलग हो जाते हैं तब प्रेम के तत्व का बोध होता है। आज महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर कैद हुए महारानी के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, तो किले में नौकरानी के साथ रहती हुई महारानी अपने राजा के प्रेम का अनुभव कर रही है। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह अब विकल होते जा रहे हैं। अभी एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतने लग गया। महाराजा जहां कहीं जाना होता खबर करनी पड़ती, सुरुचि महारानी को बताना पड़ता कि महारानी फलानी जगह जा रहा, महारानी फलानी जगह जा रहा। आज महाराज ने तय किया कि आज इस रानी से झूठ बोलूंगा और आज मैं अपनी रानी से मिलने जाऊंगा। महाराज राजकुमारी से कहा, नहीं रानी से कि मैं शिकार करने जा रहा हूं, हो सकता है महीने लग जाए। अब महाराज घोड़े पर बैठे, बरबस घोड़ा महारानी के किले की तरफ भाग चला और महारानी नौकरानी किले में बैठ करके महाराज का चिंतन कर रही है। महाराज के गुणों का बखान नौकरानी से कर रही है। इतने में किले के भीतर घोड़े की टाप सुनाई पड़ी। टाप सुनी रानी, रानी ने निगाह उठाई और घोड़े तथा घोड़े पर बैठे महाराज को महारानी पहचान गई। जितना तेज दौड़ता घोड़ा आ रहा है, उतनी तेज गति से महारानी घोड़े की तरफ भाग चली। दौड़ती हुई महारानी, आंखों में गंगा जमुना का प्रवाह है, महारानी भाग रही है। महाराज भी रानी को आती देख करके अपने घोड़े की लगाम ढीली कर रहे हैं कि रुक जा बेटा। और कुछ देर पहले ही महाराज घोड़े से कूद गए, घोड़े की लगाम छोड़ दिया घोड़े की पीठ पर। महाराज और महारानी जब तक एक दूसरे से मिले भूल गए कि हम दो हैं। आलिंगनबद्ध दोनों बहुत देर तक निर्निमेष से एक दूसरे को देखते हुए बिना कुछ बोले। सारी की सारी पीड़ा दूर हो गई। अनुलेपन स्पर्श मधुर था, पीड़ा गला कहां रह पाती। दोनों एक दूसरे में आलिंगनबद्ध। वाणी तो नहीं निकल रही है, लेकिन हृदय में चलने वाली धड़कनें एक दूसरे से बात कर रही। और घोड़ा है कि उन दोनों के बीच में अपना मुंह डाल दिया। रानी ने बेटे की तरह पाला था उस घोड़े। घोड़े की आंखों में झरझर आंसू। महारानी महाराज भीग रहे आंसुओं में, नौकरानी भीग रही है आंसुओं में। एक विचित्र पर्यावरण तैयार हो गया है, एक विचित्र परिवेश तैयार हो गया है। काफी देर के बाद महाराज ने महारानी को सांत्वना दिलाया कि महारानी आप निश्चित रहो, हम जैसे छुप करके नौकर नौकरानियां भेज करके आपकी देखरेख कराते रहे, उसी तरह हम कराएंगे। आप समय की प्रतीक्षा है। और इतना आह्लाद आज महाराज को मिल रहा है जैसे कोई काला पानी से छूटा हुआ व्यक्ति अपने परिवार में उपस्थित हो जाए। महाराज महारानी, नौकर, वह नौकरानी और घोड़ा, अब 4 प्राणी है। भोजन उतने ही आता एक से, लेकिन जहां प्रेम हो, जहां स्नेह हो, जहां ममता हो, जहां उदारता हो, वहां किसी बात की कमी नहीं रहती। वह जौ की रोटी जो खाई नहीं जा सकती है, उस जौ की रोटी को राजा रानी नौकरानी खाते हैं, घोड़े को खिलाते हैं और घोड़ा पूरे किले में टहल टहल के चलता रहता है। 1 महीना बीत गया।
और परमात्मा की बड़ी विचित्र गति है, इसीलिए तो कहा गया है अनागत विधाता क्षण किंकर। एक क्षण के भीतर में वह विधाता क्या कर देगा कोई नहीं जानता। इतने दिनों तक महारानी साथ रही, आधी उम्र व्यतीत हो गई, लेकिन महारानी को संतान प्राप्ति का जीवन नहीं था। 1 महीना महाराज और महारानी दोनों साथ रहे। परमात्मा की ऐसी कृपा कि उस किले में ही महारानी गर्भवती हो गई। अब 1 महीना व्यतीत हो जाने के बाद महाराज रानी को आश्वस्त करके कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, किले में तुम हो, सुरक्षित हो, घबराओ मत। फिर बरबस अनुमति लेकर के महाराज अपने नगर में वापस लौट के आ गए। प्रजाओं ने महाराज का अभिनंदन किया, स्वागत किया, लेकिन जब रानी के पास पहुंचे तो इतने सवाल थे कि महाराज के पास कोई उत्तर नहीं। इतने दिन कहाँ रहे? प्रभु की जरा लीला तो देख लीजिए। 1 महीना बीत जाने के बाद सुरुचि नाम की रानी भी गर्भधारण कर लिया और यथाकाल दोनों के बच्चे हुए। तो जो नीति पूर्वक जीवन जिएगा उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो परिणाम आएगा वह अटल आएगा, वह निश्चित आएगा। और इसी अटल निश्चित का नाम है ध्रुव। इसी निश्चित का नाम है ध्रुव। ध्रुव माने जो एक जगह स्थिर तो स्थिर। और आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा उत्तम। अब उत्तम का तो एक अर्थ होता है ना कि अच्छा, श्रेष्ठ। प्राइमरी या कभी भी किसी का कोई सर्टिफिकेट बनाया जाता है, आचरण सर्टिफिकेट, तो चाल चलन में उत्तम, अंग्रेजी में लिख देंगे वेरी गुड। लेकिन संस्कृत बड़ा विचित्र भाषा है। उत्तम का अर्थ बता दिया उद्जोड़तम, गहन अंधकार का नाम उत्तम है। उद्जोड़तम, उद्जोड़तम को जोड़िएगा तो शब्द बनेगा उत्तम। अर्थात आप अपनी रुचि के कार्य करोगे तो उसका रिजल्ट अंधकारमय है। अपने अपने ढंग से दोनों रानियों ने बेटे का जन्म दिया। ध्रुव महाराज पहले प्रकट हुए, पहले पैदा हुए। 1 महीने के बाद उत्तम पैदा हुए। राजा को सूचना हुई। राजा ने ध्रुव के लिए गुप्त रूप से नौकर नौकरानी रख दिया। अब नौकरानी जाती, चुपके से लेकर के चली आती। इधर उत्तम राजमहल में खेल ही रहा था। अब दोनों आपस में खेलते उछलते कूदते रहते। इस तरह धीरे धीरे दोनों बच्चों की उम्र 5 वर्ष के आसपास की हो गई। एक दिन ये दोनों बच्चे राजसभा में खेल रहे हैं। महारानी सुरुचि अपनी अट्टालिका में बैठी उन दोनों बच्चों को देख रही है। ध्रुव जो है अति तेजस्वी है, एक यौवन का बेटा है। उसमें योग के संस्कार जागे हैं। अत्यंत तेजस्वी बालक को देखती है। पूछती है कि ये बालक कौन है? नौकरानी कुछ देर तो इधर उधर करती है, फिर आप नहीं जानती आप कितनी भोली हो। आपके भोलेपन का फायदा राजा उठाता है।
कभी आपसे बताए नहीं? कहा नहीं। क्या उन्हीं का तो बेटा है? उन्हीं का बेटा है। कहा और जिसको जो किले में रानी रह रही है ना, उसी का बेटा है। इतना सुनना था कि उसके शरीर में आग लग गई। और इतने में इधर दोनों बच्चे खेल रहे थे, खिसकते खिसकते उत्तम महाराज की गोद में पहुंचा। और जब महाराज की गोद में उत्तम पहुंचा तो बच्चे अब बालक ध्रुव भी चाहा कि मैं राजा की गोद में बैठ जाऊं, इसलिए राजा के घुटनों पर हाथ रखा ही था कि रानी क्रोध में सारी मर्यादा भूल चली, अटारी से खट 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 उतरी और गोद चढ़ते बच्चे बालक ध्रुव की बांह पकड़ी और एक झटका से बाहर कर दिया। कहा, अरे नादान बच्चे, अगर तुझे यह गोद प्यारी है तो तुझे मर करके मेरी गोद से जन्म लेना होगा, तब इस गोद में तू बैठेगा। बालक छोटा जरूर था, लेकिन क्षत्रिय का बालक है। उस बालक का स्वाभिमान कहीं जाग गया और वह बालक रोने लगा। राजा धीरे से इशारा किया और नौकरानी लेकर के वहां जा पहुंची जहां बालक रहता था। जैसे चोट खाया हुआ सर्प फुफकारता हो, उसी तरह अपने बेटे को रोते देख करके माता फुफकारने लगी। और नौकरानी ने सारी घटना बताई। पहले तो राजा रानी के प्रति क्रोध आया, लेकिन सुनीति है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि दूसरी की गाली का हथियार बना देते हैं। वो जो सुरुच ने कहा कि इस गोद पर बैठे, अर्थात राजा की गोद पर बैठने से पहले तुझे मेरी गोद में बैठना होगा, पैदल पलना होगा, रानी ने इस बात का हथियार बना दिया। रानी कुछ देर रोई, इसके बाद अपने बेटे को समझाया कि बेटा रो मत। अरे तू राजा की गोद में बैठने को क्यों रो रहा है? अगर बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में बैठ, जिसकी इच्छा मात्र से राजे रंक में और रंक राजों में बदल जाते हैं। अगर बैठना है तो अपने दादा महाराज मनु की तरह तपस्या करके उस परमात्मा के गोद में जा। बालक छोटा है, बालक को पीड़ा है। बालक भी चिंतन किया कि मां बहुत सुंदर बात कर रही है। अब बालक माता के चरणों की धूल माथे पर लिया और धूल लेकर के बालक बिना कुछ खाए पिए जंगल के रास्ते चल पड़ा। 2-3 दिन तक बिना खाए जंगल में भटकता रहा। जब 2 दिन तक बिना खाए जंगल में भटक रहा था, तब आकाश मार्ग से जाते हुए देवर्षि नारद को पीड़ा हुई कि एक अबोध बालक भटक रहा है। उन्होंने करताल बजाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। देवर्षि नारद भगवान तुरंत आकाश मार्ग से नीचे उतरकर उस नन्हे बालक के पास जा पहुंचे। नन्हा बालक भी देवर्षि नारद को देख करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ आह्लादित हो गया। कहा, बेटे आप किसके बेटे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं महाराज उत्तानपाद का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है, मेरी माँ का नाम सुनीति है। बेटा जंगल में क्या कर रहे हो? कहा, मैं भगवान नारायण की तलाश में जा रहा हूं।
देवर्षि नारद हंसने लगे। अरे बेटे, जिस नारायण को बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवर्षि, अमलर्षि, परमर्षि, राजर्षि नहीं प्राप्त कर पाते, तो नन्हा बालक उन्हें ढूंढने जा रहा है। अभी तो तेरी उम्र खेलने की है, तू खिलौने से खेल, बड़े होके भगवान को ढूंढता। तब बालक ध्रुव ने अपने माता के द्वारा किए गए अपमान का पीड़ा के साथ वर्णन किया। मैंने आपसे निवेदन किया था कि देवर्षि नारद को जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं, अनंत अनंत जीवों का उद्धार करने वाले हैं देवर्षि नारद। वह स्वयं भगवान नारायण के मन है। अगर आपकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई तो आप चाहोगे तो नारायण से मुलाकात हो जाएगी। तब देवर्षि नारद को बड़ी दया आई। देवर्षि नारद ने उस नन्हे बच्चे को दीक्षा दिया, मंत्र बताया, 12 विद्या का, 12 अक्षर विद्या है ना, ओम नमो भगवते वासुदेव, दीक्षा दिया और कहा बेटा यहां नहीं, तुम सीधे चले जाओ मैया जमुना के तट पर मधुबन में, अर्थात वृंदावन में, वृंदावन के मधुबन में जाना और जाकर के वहां पहले मैया जमुना में जल पीना, मैया जमुना का स्नान करना और एक कोई भी विग्रह, भगवान का विग्रह बना करके हृदय देश में छवि बना दी, किसी को वह छवि मान करके उसकी पूजा करना और यह जप करना, परमात्मा बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाए। देवर्षि नारद की बात को लेकर के वह बालक एक लंबी यात्रा करके वहां पहुंचा। इधर देखिए, इधर देवर्षि नारद घूमते फिरते महाराज उत्तानपाद के यहाँ पहुंचे। महाराज उत्तानपाद बड़े उदास हैं। महाराज उत्तानपाद प्रणाम आशीर्वाद तो करते हैं, लेकिन चेहरे के भाव को समझ लिया। कहा महाराज आप उदास लग रहे हैं। क्या बताऊं, मैं स्त्री के बस में आकर अपने बेटे को मृत्यु के हवाले कर दिया। अब मेरा 5 वर्ष का बेटा पता नहीं जीवित भी है कि कोई हिंसक पशु खा गया। देवर्षि नारद ने सांत्वना बधाई, महाराज आप घबराओ नहीं, मैं उस बच्चे से मिलके आ रहा हूं, कुछ काल विशेष में आपकी कीर्ति का विस्तार कर देगा। आप बहुत भाग्यवान हो जो आपके यहाँ ध्रुव जैसा बेटा पैदा। भगवान नारद चले गए और इधर ध्रुव पहुंच गया मधुबन में। जैसा कहा था, जमुना जी का जल पिया, जमुना जी में स्नान किया। तो जमुना जी किसकी नदी है? अभी आपसे बताया है, जमुना जी प्रेम की नदी है। अभी मन में ईर्ष्या है, मन में बदले की आग जल रही है, इसीलिए कहा कि पहले जल पीना फिर जमुना जी में स्नान करना। जल पीते ही मन की आग बुझेगी और स्नान करते ही प्रेम का प्रवाह जाग जाएगा। इसलिए बेटा जमुना जी में जा। गहराई से जब हम सोचते हैं तो देवर्षि नारद क्या है, कोई कल्पना के परे। इधर बच्चा लग गया, पहले महीने में 3 दिन के बाद कुछ पत्तियां खा लेता, कुछ फल खा लेता। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद, तीसरे महीने में 9 दिन के बाद और चौथे महीने में 12 दिन के बाद ऐसे कुछ पत्ती खाता, जल पीता, पत्तियां खाता, फल खाता, जल पीता। 5वां महीना जब आया तब पत्ते इत्यादि छोड़ दिया। मात्र 15 दिन के अंतराल में जमुना जल पान किया। और जब 6ठा महीना आया
तब वह अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया और अपने प्राणवायु को खींच करके अपने ब्रह्मांड में उपस्थित कर दिया और परमात्मा के ध्यान में ऐसे डूबा कि धरती टेढ़ी हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग घबरा गए, क्या हो गया। जदई कपादेन स पार्थिवार्भटस् तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मयि ननाम तत्रार्धयिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सभ्य तरतः पदे पदे। जैसे एक विशाल गजराज छोटी नाव पर खड़ा हो, पैर जिधर करे नाव उधर टेढ़ी हो जाए, उसी तरह उस बालक के दाहिने पैर के अंगूठे के भार से धरती टेढ़ी हो गई। तस्मिन् विद्यायति विश्वमात्मनं द्वारो निराद्या सुमनन्यधेस्यया सलोकपाला शरणं निरोष्य सास समीर पीड़िता सलोकपाला शरणं जजौ हरिम। जिस समय अपने प्राणवायु को अपने भीतर करके अपने ब्रह्मांड में उपस्थापित करके एक पैर पर वह बालक ध्रुव खड़ा हुआ, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई और जो दिशाओं के पालन करने वाले लोकपाल हैं, दिगपाल हैं, वो घबरा करके परमात्मा श्री हरि के पास जा पहुंचे और निवेदन कर रहे हैं, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना विदेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम। रोने लगे, हे महाराज, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि अचानक में पूरे लोक की प्राणवायु क्यों बंद हो गई। हम आपकी शरण आए हैं। भगवान मुस्कुरा गए। मां भैष्टवालो तपसो दुरत्या निवर्त से प्रतियाध्यामन अतो हवई प्राण निरोध आथे मई सर्वगतात्मा। कार्य रे घबराओ मत, घबराओ मत। कहा महाराज, प्राणवायु सबके बंद हो गए हैं और आप कह रहे हो घबराओ मत। कहा डरो मत, डरो मत, हम सबके प्राणवायु लौटा देते हैं। कहा महाराज, इसका मतलब? कहा ऐसा है, एक उत्तानपाद का 5 वर्ष का बेटा है, उसने जब अपनी प्राणवायु को अपने ब्रह्मांड में उपस्थापित कर दिया, तब उसकी रक्षा करने के लिए हमने संपूर्ण विश्व को भुलाकर उसकी रक्षा में लग गए। इसलिए आप घबराओ मत, मैं अभी जाता हूं, उस बच्चे को दर्शन दूंगा और जब वह सांस छोड़ेगा तो पूरे विश्व को सांस मिलेगा। तयेव उत्सन्न भया गुरुक्रमे त्रिपाद कृताव नामा त्रिपयो विरुष्टमम। जब इस तरह भगवान श्री हरि ने सबको समझाया तो सारे के सारे देवता लोग चले गए। लेकिन अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मताम मधुर वनम भृत्य दिदीक्षयागत। अब तक भक्त भगवान का दर्शन करने जाता था, लेकिन आज भगवान हजारों हजारों सिर वाले भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठ करके, जिसके पंखों से सामवेद की ऋचाएं झरती हो, उस गरुड़ की पीठ पर परमात्मा बैठकर मधुबन में अपने भक्त का दर्शन करने गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गया तो, लेकिन बालक है कि आंखें नहीं खोल रहा है। पंखा खूब झरझराया, सामवेद बहने लगा, पूरे जंगल में सामवेद गूंज रहा है, लेकिन बालक है कि आंखें नहीं खोल रहा। तब भगवान ने क्या किया, सवई धिया योग विपाक तीव्रया हित पद्म कोश स्फुरितम तरे प्रभम।
देवर्षि नारद के द्वारा बताई गई छवि को इतना गाढ़ बना दिया है कि हर क्षण उसी में वो डूब चला है। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी उस दिव्य मूर्ति को, जो ध्रुव के हृदय में विराजमान थे, उसे भगवान ने निकाल लिया। जैसे किसी के हाथ में कोई वस्तु हो और गिर जाए तो हठात हाथ के रास्ते आदमी की दृष्टि नीचे की तरफ या जहां गिरी है वहां जाएगी, ठीक उसी तरह अकबका के आंख खोल दिया। जब आंख खोला तो जो मूर्ति भीतर चमक रही थी वही दिव्य स्वरूप सामने। हाँ, देवर्षि नारद की वाणी आज सत्य हो गई है। गुरु में विश्वास कर लो तो गुरु परमात्मा से मिला देगा। अब ध्रुव ने देखा कि जो मूर्ति अब तक मेरे हृदय में थी वो सामने है। छिता वनामा विनिविंद दंडवत, अपने को धरती पर डंडे की तरह गिराने के लिए झुक गया, गिरा, लेकिन जिसके सामने खड़ा है उसकी बड़ी लंबी बाह है। परमात्मा ने उस बच्चे को गिरने नहीं दिया, अपितु अपनी लंबी बाहें बढ़ा दी। ऐसा लगता है कि बाहें गोद लेने के लिए आतुर है। ऐसा लगता है कि आंखें उसके रूप रास को चूम लेने के लिए आंखें हैं। ऐसा लगता है कि परमात्मा उसे गोद में उठा के चूमना चाह रहा है। और भगवान ने चट से उस 5 वर्ष के बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। जब अब बच्चे को अपने गोद में उठा लिया तो बच्चा परमात्मा का मुखारबिंद देख रहा है। भाव बन रहा है कि मैं भी कुछ बोल पाता, मैं भी भगवान की स्तुति कर पाता। अभी सोच ही रहा था कि पपर सबालम के पया कपोले, जो भगवान के हाथ में शंख है न, सारे के सारे शब्द शास्त्र उसी में है। दुनिया में जितनी भाषा है और भाषा के जितने व्याकरण हो सकते हैं, सारे के सारे व्याकरण उसी शंख में है। परमात्मा ने छू दिया। और जो ही परमात्मा ने उस नन्हे बच्चे के गाल को छुआ शंख के माध्यम से, तदैव प्रतिपादिता, एक क्षण मात्र में ऐसा लगता है कि माता सरस्वती उस शंख का आश्रय लेकर के उस बालक के मन मस्तिष्क में, हृदय देश में जा पहुंचे। इतना प्यारा श्लोक कहा कि आप चिंतन करिए। यो तो 18,000 अतुलनीय श्लोक है। श्रीमद् भागवत पुराण से सुंदर कहीं श्लोक का निर्माण नहीं हुआ। हृदय के एक एक तत्व को, अंग एक एक कोशिका को छू देने वाली श्लोक है। लेकिन क्या श्लोक कहा? यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे महाराज, आप मेरे भीतर, मेरे शरीर के अंतर, मेरे हृदय में प्रवेश हो करके मेरी सोई हुई चेतना को जगा। चेतनी नहीं, मेरे शरीर के एक एक अंग, यहां तक कि हाथ पांव चमड़ा रोम कूप सब में संजीवनी भर दी। ऐसी संजीवनी भरने वाले उस परम पिता परमेश्वर पुरुष श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस तरह 16-17 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान भी उसे दुलारते हुए उसकी स्तुति को, उसके गान को प्रेम पूर्वक सुनते रहे। बेटा, अब वरदान मांग ले, अब वरदान मांग ले। कहा महाराज, अब आपकी गोद मिल गई, लेकिन मेरी भी माता ने मुझे ताना मारा है, इसलिए मुझे
महाराज उत्तानपाद की गोद उन्होंने कुर्सी का अधिकारी बना। एवं मस्त बेटा, तू 36,000 वर्ष तक राज करेगा। यह कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब ध्रुव को बहुत पीड़ा हुई। अरे मैं मूर्ख, क्या मांग लिया, मुझे परमात्मा की गोद ही नहीं छोड़नी थी और मैंने धन संपत्ति मांग लिया। खैर, अब कृतकृत्य हुआ ध्रुव। वो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई। अब कृतकृत्य हो गया। अब ध्रुव जहां कहीं से निकलता उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। गांव में, घर में, गली में जहां कहीं निकलता हठात लोग उसके सम्मान में लग जाते और ध्रुव तपस्या करके लौट रहा है। यह समाचार महाराज उत्तानपाद, माता सुनीत और सुरुच को भी मिले। ये दोनों माताएं हथनियों पर बैठ करके, महाराज घोड़े पर बैठ करके नगर में तमाम उत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, अर्गचा छिटा दिया गया, गली गली में चंदन छीटा गया, फूल की खुशबू। और नगर के बाहर सारे के सारे परिजनों को साथ लिए, दोनों माताओं को साथ लिए महाराज उत्तानपाद और मंत्री गण सब के सब बालक ध्रुव की प्रतीक्षा कर रहे थे। बालक ध्रुव के आते ही पिता ने, जो ही बालक ध्रुव अपने पिता के चरणों में गिरा, पिता ने उठा लिया, सूंघा, दुलार किया और हथनी बैठा दी गई। अब दोनों माताएं उतर के आ गई। बताओ, यह स्थिति बनी कि दोनों माताओं के स्तन चुचुआ गए, दूध की धार बहने लग गई और बालक ध्रुव दौड़ करके पहले सुरुच के चरणों में गिर पड़ा। जैसे प्रभु श्री राम और माता कैकेयी सन पुन पुन मिले, मन कर क्षोभ न जाए, ठीक उसी तरह से सुरुच के चरणों में गिर पड़ा। आप मेरी गुरु हो, मेरी माँ ने हमें बताया। माँ ने कहा था कि बेटा तेरी गुरु है, माता तो है ही है, माँ के साथ साथ गुरु है। तो आपकी कृपा से, आपकी वाणी से हमें परमात्मा के दर्शन हो गए, हम कृतकृत्य हो गए। पूरे राज्य में, पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। महाराज ध्रुव को, महाराज उत्तानपाद बालक ध्रुव का राज तिलक करके अपनी पत्नी के सुरुच के साथ जंगल की यात्रा प्रारंभ कर दी। प्रेम से आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।